नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा रामाकृष्णा फॉर्जिंग्स लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। कंपनी में ऐसा कुछ नया हुआ है जो आपको जानना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। और कंपनी रामाकृष्णा फॉर्जिंग्स काफ़ी दिनों से चर्चा में भी है, आप सभी सुन भी रहे होंगे कैसा रहने वाला है इसका फ्यूचर, और या कैसे ये स्टॉक आगे आप इसमें और प्रॉफिट बना पाएंगे। और अगर आप इसमें पहले से इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ अगर आप नया इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो भी जरूरी है, और वो उसलिए और भी ज़्यादा जरूरी बन जाती है। तो समय निकाल के इत्मीनान के साथ वीडियो आप सुनेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें, बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे समय से आपको अच्छी वीडियोस और आपके जाने वाली जो आप खुद भी लिखते रहते हैं तो वही वीडियोस मैं बनाता हूं जनरली, तो वो आपको समय से मिल सके। और बहुत अच्छी कंपनी का ये स्टॉक की हम बात करेंगे। कंपनी का नाम है रामकृष्णा फॉर्जिंग्स। तो फॉर्जिंग्स के शेयर की अभी की जो आप देखेंगे करीब 508 रुपये के आसपास में इसकी ट्रेडिंग हो रही है। कंपनी में ऐसा क्या हुआ है कि कंपनी का जो स्टॉक है एकदम से तूफानी तेजी कंपनी के स्टॉक में आई है, और क्यों ये तूफान बनता हुआ जा रहा है, और ये तूफान थमने वाला है या तूफान लंबा चलने वाला है, ये भी बहुत जरूरी है। फ्यूचर कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। मैंने इसका एनालिसिस किया है, सारा चेक किया है, तो उसके बेस पर ही मैं आपको बता रहा हूँ कि रामाकृष्णा फॉर्जिंग्स के शेयर की कीमत अब से आप देख ही सकते हैं। और इसके 52 वीक्स की हम बात करें तो ये प्राइस ही इसका 52 वीक्स का हाई लेवल है, करीब 508 रुपये के आसपास। स्मॉल कैप कंपनी रही है ये, और स्मॉल कैप कंपनी रामाकृष्णा फॉर्जिंग्स का जो जून तिमाही का जो नतीजा उन्होंने अपना जो जारी किया है, उसके साथ ही कंपनी ने एक और चीज डिक्लेयर की है, किसी कंपनी को खरीदने की बात की है। यानी कि रामाकृष्णा फॉर्जिंग्स किसी नई कंपनी या किसी दूसरी कंपनी को बाय कर रही है, खरीदने की प्लानिंग में है, और कंपनी उसको खरीदने में करीब करीब 205 करोड़ रुपए खर्च भी कर रही है ना बड़ी बात। इसीलिए अगर कंपनी में ग्रोथ हो रही है और कंपनी दूसरी कंपनी खरीद रही है, यही कारण उसकी तूफान को रेस में बदला, तूफान की स्पीड को बढ़ाने का काम कर रहा है, और अभी ये तेजी बनी रहने वाली है, ऐसा मुझे उम्मीद लगती है। 205 करोड़ रुपए खर्च करके ये कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको ये खरीद रहे हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं, क्योंकि वो चीज़ आपको जानकारी में होना चाहिए। 205 करोड़ रुपए खर्च करके ये कंपनी मल मेटालिक्स की जो कंपनी का नाम है उसको एक तरीके से पूरा एक्वायर करने वाले हैं। और कंपनी मल्टीटेक ऑटो जो उसकी सहायक कंपनी है उसका जो है अधिग्रहण ये लोग करने की पूरी योजना बना करके ये कंपनी आगे काम कर रही है। और इसीलिए इसी खबर के चलते, इसी न्यूज़ के आने से वीक में, जो सप्ताह में आपने देखा कि लास्ट वीक भी आप देखेंगे तो शेयर की कीमत में बहुत तेजी देखी गई थी, और ये शेयर 52 वीक्स के हाई स्कोर पर भी पहुंच गया, हाई लेवल पर पहुंच गया था। शेयर की क्लोजिंग भी प्राइस हाई रहा है, और एक दिन पहले इसकी पर डे भी अगर आप देखेंगे तो डेली बेसिस पे भी इस स्टॉक में ग्रोथ देखी जा रही है। बात करते हैं कंपनी के तिमाही नतीजे कैसे रहे हैं। ये तो बात रही कंपनी ने क्या किया है, क्या उनकी प्लानिंग में है, वो किस कंपनी का अधिग्रहण करने जा रहे हैं, या कंपनी कौन सी वो खरीद रहे हैं। रामाकृष्णा फॉर्जिंग एक नई कंपनी वो खरीद रहे हैं, 205 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो एक गुड न्यूज़ है कि अगर आपके स्टॉक वाली कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उसके स्टॉक में तेजी आना स्वाभाविक है। बात करते हैं नेक्स्ट, इसका क्या पॉइंट अगला बनता है। तो अगले पॉइंट में हम समझते हैं कि इसके तिमाही के नतीजे पर हम डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर होगा चीज़। तो कैसे इसका तिमाही नतीजे का क्या कैसे रहा है, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि जून तिमाही में रामाकृष्णा फॉर्जिंग ने करीब 835 करोड़ रुपए का टोटल कलेक्शन इनका हुआ है, और जो कि सालाना बेस अगर देखेंगे लास्ट ईयर का और इस ईयर का जैसे देखेंगे तो उसमें करीब 28% की ग्रोथ है। यानी कि पिछले साल से इस साल का ये जो क्वार्टर है तो इसमें करीब 28% की ग्रोथ ज़्यादा हुई है, और वहीं पे 22.4% का मार्जिन पर करीब 187 रुपये का इनका एफटीडा हासिल, मतलब इनको हुआ है, एफटीडा हुआ है, किया गया है। तो पिछले साल के अगर उसमें सेम पीरियड में अगर आप चेक करें तो करीब 47 करोड़ रुपए के मुकाबले प्रॉफिट जो है इस बार 76 करोड़ रुपए रहा है। और इसी टाइम में, इसी पीरियड के दौरान कंपनी ने यूरोपियन रेलवे यात्री जो कोच बनाते हैं, जो रेलवे का जो डब्बा होता है जिसमें आप बैठते हैं, तो ये यूरोपियन कंपनी का से वहाँ से उन्होंने एक करीब 4.5 मिलियन यूरो का एक ऑर्डर भी इस कंपनी को मिला है। ये भी एक बहुत तेजी का कारण बनता है। यूरोपियन कंपनी जो रेल का, उन्होंने इसको रामाकृष्णा फॉर्जिंग्स को एक ऑर्डर दिया है जिसकी वैल्यू 4.5 मिलियन यूरो है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, और तिमाही के नतीजे इनके अच्छे रहे हैं। 835 करोड़ का इनको टोटल राजस्व मिला है, जो कि पिछले अगर साल का देखें तो उससे करीब उसके बेस पे अगर आप चेक करेंगे तो उससे 28% कहीं ज़्यादा है।
यानी कि प्रॉफिट्स में है कंपनी और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स वो बनाए हैं उसने। और इन्होंने कंपनी ने खुद भी अपना एक डिक्लेरेंस यानी कि ऐलान किया है, डिक्लेयर भी ये किया है कि रामाकृष्णा फॉर्जिंग ने मल्टीटेक ऑटो के मतलब उसको खरीदने का इन्होंने ऐलान कर दिया है। इसके कंपनी करेगी क्या, कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाली है या कंपनी किस तरीके से उसका यूज़ करेगी, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी इसमें करेगी कि जो जैविक बायोलॉजिकल्स, जैविक कार्बन अकार्बन इस तरह के कुछ डेवलपमेंट करेंगे और इसी के माध्यम से मीडियम बना करके अपने बिजनेस को बढ़ाने का काम करेगी, ऐसा कंपनी का प्लानिंग है। उसको जो कंपनी इन्होंने खरीदी है या उसके बाद में ये अपना डेवलपमेंट योजना पर काम कर रहे हैं। और दिसंबर 2022 में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अपने ईवी पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए लास्ट 2022 की अगर आपको न्यूज़ पता भी होगी तो त्सुयो मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने बहुमत यानी बहुत ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी, इन्होंने जितनी मैक्सिमम हिस्सेदारी इनकी त्सुयो मैन्युफैक्चरिंग में इन्होंने हासिल कर ली थी। ईवी पोर्टफोलियो इन्होंने अपना मजबूत किया था लास्ट ईयर 2022 में दिसंबर में, तो ये उस समय की एक गुड न्यूज़ थी। और 2024 में ये नई जो प्लानिंग है इनकी, तो 2024 में ये मल्टीटेक ऑटो प्राइवेट का फाइनेंशियल ईयर 2022 इन्होंने अभी ये कर लिया, मल्टीटेक का अधिग्रहण ये कर ही रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे पिछले साल जैसे 2022 का या 2021 की बात करूंगा तो उनके भी फाइनेंशियल ईयर में करीब जैसे 2022 में करीब 201 यानी कि 201.97 करोड़ का इनका जो टोटल कलेक्शन यानी कि राजस्व यानी कि फाइनेंस रहा था, यानी कि कैपिटल। और अगर 2021 की बात करें तो 2021 में कंपनी का रामाकृष्णा फॉर्जिंग्स की हम बात कर रहे हैं 107 यानी कि 107.8 करोड़ इनका टोटल फाइनेंशियल ईयर का कलेक्शन था। तो वो आप समझ पाएंगे कि 2021 में 107 करोड़, 2022 में 201 करोड़, यानी कि कंपनी में साल दर साल ग्रोथ देखी जा रही है। और इस ग्रोथ के चलते भी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते आप देखेंगे कि रामाकृष्णा फॉर्जिंग्स के स्टॉक में तेजी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये तेजी 2024 तक तो चलेगी ही चलेगी, आगे भी चलती हुई दिखाई देगी। और स्टॉक में नो डाउट आप देखेंगे कि स्टॉक के अंदर प्रॉफिट सभी लोग बना रहे हैं, चाहे इंट्राडे है चाहे आप शॉर्ट टर्म में भी इसमें आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म का प्लान करेंगे तो भी आप बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। रामाकृष्णा फॉर्जिंग का जो स्टॉक है वन लाइन में अगर मैं बताऊंगा तो वन लाइन में ये एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर आप प्लानिंग में हैं तो ये एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। और अगर शॉर्ट टर्म में भी आप प्लान करते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकता है। इंट्राडे की जहाँ तक बात है, इंट्राडे में आप सेल बाय दोनों कर सकते हैं और उसके साथ भी प्रॉफिट डेली बेसिस पर भी इसमें अच्छा बना सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो रामाकृष्णा फॉर्जिंग्स का? फ्यूचर रामाकृष्णा फॉर्जिंग के स्टॉक का ब्राइट है, डेली बेसिस पर भी इसमें डेली आप ग्रोथ देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे समय से आपको वीडियो मिलती रहे। और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं एक अपनी फैमिली का एक बेबी का एक छोटा उसने यूट्यूब में चैनल बनाया है अपने क्रिएशन के लिए, तो उसके चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और उसको सपोर्ट करें। इसी के साथ सबको नमस्कार, खुदा हाफिज़, ऑल द बेस्ट, गुड लक।